आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस चैनल पर अपने हेल्थ रिलेटेड सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। हम विटामिन्स के बारे में अब इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं लगातार कि विटामिन की कौन से विटामिन की लक्षण कमी के क्या होते हैं। जब किसी पोटाशियम जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तब उसके लक्षण क्या होते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, उसके लक्षण क्या होते हैं। विटामिन ई की कमी हो जाए तो उसके लक्षण क्या होते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में कि कैल्शियम की कमी जब हो जाए तो उसके क्या लक्षण आते हैं। और हर एक वीडियो के अंदर हम जिस भी हेल्थ टॉपिक के बारे में बात करते हैं उसके लिए हम साइंटिफिक अप्रोच लेके आते हैं, कुछ लॉजिकल बात करते हैं, हम कुछ तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। ऐसे नहीं है कि ये हो जाता है, ऐसे हो जाता है, एक दिन में ठीक हो जाता है, 2 दिन में ठीक हो जाता है, ऐसी बातें हम इस चैनल पर नहीं करते हैं। जो साइंस के हिसाब से पॉसिबल होता है, जो हमारी पुरातन साइंस है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, उसके हिसाब से जो पॉसिबल हो सकता है वही हम इस चैनल पर बात करते हैं। तो अगर आप नए लोग हैं और इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का बटन है दबाकर उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर हमेशा जो भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करते हैं वो वही करते हैं जो वर्ल्ड लेवल के लिटरेचर हैं, वर्ल्ड लेवल की बुक्स हैं, जो रिसर्च हो चुकी हैं वो बोलती हैं। तो कैल्शियम की अगर हम कमी के बारे में बात करें, इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि कैल्शियम के काम क्या क्या हैं बॉडी में। अगर कमी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पहले कैल्शियम के कामों को जान लीजिए। और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों की आदत होती है कि ये उनके अंदर अगर कैल्शियम की कमी के लक्षण मिलने हैं तो इसके इलाज के लिए जो भी उनको कहीं से भी सुन जाए उठाकर खाने लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कैल्शियम की कमी के लक्षण जो हम बात कर रहे हैं ये कई और बीमारियों में भी आ जाते हैं। पर कैल्शियम का ट्रीटमेंट लेने से, कैल्शियम खाने से इनमें कुछ आराम आ जाता है। कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती है। पहले तो आपको ये समझनी होगी, आपको ये गलत बताया जाता है कि कैल्शियम खाने से ये ठीक हो जाता है, ठीक नहीं होता है। क्योंकि कैल्शियम की कमी होने की और भी बहुत सारी बीमारियों के कारण कमी हो सकती है। अकेला ऐसा नहीं है कि खुद कैल्शियम अकेला ही कम होता जा रहा है। कैल्शियम ऐसी चीज़ है अपने आप ही कम हो जाती है, अपने आप ही बढ़ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हम नेक्स्ट वीडियो दूसरी में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कैल्शियम की कमी कब मानते हैं कि हम कैल्शियम की कमी हो रही है, और उसके बाद हम क्यों बोलते हैं कि आपको कैल्शियम की ज़रूरत है। ये भी आपको जानने की ज़रूरत है कि आपके अंदर कैल्शियम कम है और आपको कैल्शियम खाने की क्यों ज़रूरत है। चाहे आप डॉक्टर के पास आपकी मांसपेशियों में कमजोरी थी, चाहे आपको हार्ट की डिजीज़ थी, चाहे आपको चमड़ी की कोई बीमारी थी, चाहे आपके बाल गिर रहे थे, और आपको क्यों बोला जाता है कि कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम आपको खाना पड़ेगा। पहले हम उसके बारे में जानते हैं। उसको समझने के लिए आपको इसके फ़ायदे समझने होंगे। आप फिर समझाओगे आपको जब कैल्शियम की कमी मिलती है क्यों बोला जाता है कैल्शियम खाने के लिए, और कहाँ तक कैल्शियम खाने का आपको फ़ायदा मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो कैल्शियम की कमी अगर 8.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर बॉडी में टेस्ट करवाते हैं, खून की जांच करवाते हैं, हमें कैल्शियम कम मिलता है, तभी हम मानते हैं कि कैल्शियम की कमी शुरू हो गई है। तो 98% हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है वो हड्डियों के अंदर है, जो कि एक तरह का रिजर्व हाउस भी है। हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती हैं लंबे समय में जाकर किसी भी बीमारी में? क्योंकि बॉडी को कैल्शियम चाहिए अपने बॉडी को, शरीर को चलाने के लिए, तो वो कैल्शियम हड्डियों से निकाल देता है, इसलिए बड़ी उम्र में जाकर हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो सबसे बड़ा स्टोर हाउस कहाँ है? 98% जो कैल्शियम है वो हड्डियों के अंदर है। 2% है जो कैल्शियम बॉडी के बाकी हिस्सों में है। तो अगर शरीर को कहीं से कोई ज़रूरत पड़ती है तो कहाँ से कैल्शियम यूज करेगा? स्टोर हाउस से। तो इसलिए हम कैल्शियम खाने के लिए बोल देते हैं ताकि स्टोर हाउस है, हड्डियां कमज़ोर ना हो जाए, किसी को कोई भी बीमारी है इसलिए उसको कैल्शियम बोल दिया जाता है कि आप कैल्शियम खा लीजिए। क्योंकि हमें पता होता है कि कैल्शियम अगर बाहर से नहीं देंगे तो इसकी शरीर को कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए जो कैल्शियम चाहिए वो हड्डियों से निकाल लेगा। तो हड्डियों से निकालने लग जाएगा तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, फिर हड्डियां भी
उसकी टूटने लग जाएंगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, और स्टोर हाउस खाली हो गया तो और भी बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि कैल्शियम आप बाहर से लेना शुरू कर दीजिए ताकि अंदर का स्टोर आपका ज़्यादा खाली ना हो जाए। तो कैल्शियम के फ़ायदे कई हैं, जैसे कि मांसपेशियों में ये मांसपेशियों की हालत है बढ़िया लय बनाए रखता है। आप मांसपेशियों को ज़्यादा यूज में भी ला सकते हैं, जैसे प्लेयर हैं तो उनको कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा लेते रहना चाहिए, क्योंकि मांसपेशियाँ के अंदर है कैल्शियम का काफ़ी बड़ा रोल है उनको चलता रहने के लिए। अगर मांसपेशियों के अंदर ये कमी हो जाए तो मांसपेशियों की काफ़ी बीमारियां आ जाती हैं। तो उसको हम समझेंगे कि कैल्शियम की कमी क्या क्या लक्षण मिलते हैं। पहले हम फायदे जान ले। मांसपेशियों की ये लय बनाए रखता है, हार्ट की जो दिल की धड़कन है और जो दिल की सेहत है उसको ये बढ़िया बनाने का काम करता है। हड्डियों की ग्रोथ कराने में ये मदद करता है कैल्शियम। जैसे बच्चों को कैल्शियम की अगर सही मात्रा में दी जाए कैल्शियम हर रोज तो उनकी हड्डियों की काफ़ी बढ़िया ग्रोथ होती है। दांतों की भी ये ग्रोथ काफ़ी बढ़िया करता है। कई बीमारियां हैं जैसे दांतों की, उनसे ये बचा लेता है। ब्लड के अंदर ये बहुत बढ़िया काम करता है। खून के अंदर ये कहीं से भी खून अगर बहने लग जाए उसको ये बंद करने का ऐसा काम करता है। नर्व्स है, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो करंट वाली नसें हैं उनको ये करंट सिस्टम को चलाने के लिए इसका बहुत बड़ा काम है। करंट को एक से दूसरी जगह पहुंचाने में ये मदद करता है बॉडी में। अगर इसकी कमी हो जाए तो आगे चलकर हम देखते हैं कि कैसे ये सुन्नापन आने लग जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम है जो करंट वाली नसें हैं। जैसे हम किसी को काट लेते हैं तो हमें पता लगता है कि दिमाग को महसूस होता है कि किसी ने यहाँ पे हमारे काटा है। तो ये ऐसे काटने का एहसास है दिमाग तक करंट वाली नसें लेके जाती हैं। ये उनके लिए बहुत बढ़िया काम करता है और ये ज़रूरी भी है। इन्फ्लामेशन को ये कम करता है। शरीर में कहीं पे भी सूजन आ जाए, चाहे वो शुगर की वजह से सूजन आई है या कोई जख्म लग गया था, कहीं पे भी कोई सूजन आ जाए तो उस सूजन को ये कम करता है। स्किन है, चमड़ी की ये एक तरह की सही हालत है, जो हेल्थ है वो बनाए रखता है। उसके अंदर कोई बीमारी हो जाए, स्किन एक्जिमा, सोराइसिस, ऐसी कई बीमारियों से बचाता है चमड़ियों को, क्योंकि ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये तो हमें आपको बताया कि फ़ायदे क्या क्या हैं। तो इन्हीं फ़ायदों से अब आपको आधा समझ में आ गया होगा कि इसकी कमी के लक्षण क्या होंगे। जैसे कि मांसपेशियों में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि केवल मांसपेशियों में ही इसका असर मिलेगा, तो इसका असर सभी जगह ही मिलेगा। तो हम ओवरऑल ही 1 मिनट में समझाएंगे। अब कैल्शियम की कमी हो रही है तो मांसपेशियों में क्या होगा, आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होने लग जाएंगी, उनके अंदर ऐंठन पड़ने लग जाएंगी, क्रैम्प्स पड़ने लग जाएंगी। जैसे सोते सोते कईयों की ऐंठन पड़ जाती हैं, जहां हम जिसे बोल देते हैं नस पे नस चढ़ जाती है। तो ऐसी बीमारियां आ जाती हैं। मांसपेशियों में अगर कमजोरी आ जाए तो कभी कभी कमर दर्द भी होने लग जाता है, और इसकी वजह से कभी कभी जो मनकों की हालत है वो भी ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि मांसपेशियां मनकों को, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको खींचकर सही जगह पर रखती हैं। अगर वो कमज़ोर रह जाए तो कमर दर्द है और मनके भी अपनी जगह से हिल सकते हैं। तो मस्कुलर वीकनेस से हमें जो मांसपेशियों के अंदर ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ज़्यादा जोर वाला काम नहीं कर सकते, ज़्यादा चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, उसको साथ के साथ ही मांसपेशियों में दर्द है, मांसपेशियों में ऐंठन है, वो आने लग जाती है। तो हार्ट के अंदर हम इसके देखेंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं, जो कैल्शियम की कमी के लक्षण है वो आएंगे। पाल्पिटेशन, हार्ट की धड़कन है, जो दिल की धड़कन है वो अनकंट्रोल्ड हो सकती है। ये ज़्यादातर जुड़ी भी होती है डिप्रेशन से। तो कैल्शियम है, अगर डिप्रेशन की वजह से किसी की दिल की धड़कन बढ़ रही है, स्ट्रेस की वजह से दिल की धड़कन बढ़ रही है, उसको बहुत बढ़िया कंट्रोल कर लेता है। तो दिल की धड़कन है इसके अंदर कम या ज़्यादा ऐसे बार बार बढ़ने लग जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है ये हड्डियों में अगर रिजर्वायर आपने, अब इसीलिए हम बोलते हैं कि कैल्शियम आप लें, क्योंकि आपको कोई भी बीमारी चल रही थी बॉडी में तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए कैल्शियम शरीर को चाहिए। तो शरीर से कैल्शियम अब कहाँ से आएगा, 98% जो कैल्शियम है हड्डियों में है। तो शरीर अपना रिजर्वायर यूज करना शुरू कर देगा। अगर आपने उस बीमारी का परमानेंट हल नहीं किया तो काफ़ी लंबे 10-15 साल तक अगर कोई भी बीमारी चलती रहे, चाहे किसी को थोड़ा मोटा कैंसर था या किसी को और प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी थी, किसी को पेट की बीमारी थी, कोई भी,
कोई भी बीमारी चलती रहे तो हड्डियों से कैल्शियम निकलता रहेगा, बॉडी निकालती रहेगी। आपने उधर से बाहर से आपको ज्ञान नहीं है कितना कैल्शियम लेना है, किस में कैल्शियम होता है, तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। कईयों की हड्डियां मुड़ भी जाती हैं, कईयों की हड्डियां टूट भी जाती हैं और बड़ी अवस्था में जाकर हड्डियां मुड़ने लग जाती हैं। उसके बाद है वाउंड हीलिंग है, कहीं पे भी जख्म हो जाए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था खून के अंदर है कैल्शियम, कहीं पे भी कट लग जाए कैल्शियम खून को रिसाव को रोकता है। तो कहीं पे भी बॉडी में जख्म हो जाए तो कैल्शियम की अगर आपको कमी होगी तो जख्म जल्दी जल्दी भरेगा नहीं, कट लग गया है तो वो जल्दी जल्दी रुकेगा नहीं। तो कैल्शियम का जख्म को ठीक करने के अंदर, वहाँ से खून का रिसाव रोकने के अंदर काफ़ी बड़ा रोल है। तो ऐसे जख्म से खून बहता रहता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए काफ़ी लंबा समय बाद जख्म जाकर वहाँ से खून निकलना बंद होता है, तो ये कैल्शियम की कमी का लक्षण है। उसको कैल्शियम की अगर कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो सीजर और डिप्रेशन जैसी अवस्था आ जाती है। कईयों में सीजर होता है, कईयों को ऐसे लगता है दौरा पड़ने वाला होता है। जैसे किसी ने अगर मेरी मिर्गी वाली वीडियो देखी हो तो उसके अंदर हमने काफ़ी कारण डिस्कस किए हैं। तो उसके अंदर एक कारण है कैल्शियम डेफिशिएंसी भी, उसको मिर्गी नहीं होती है। कैल्शियम की कमी होने की वजह से कैसे आपने भी देखा होगा कभी कभी आपकी आंख फड़कने लग जाती है, या कोई भी मांसपेशी है वो फड़कने लग जाती है। तो ऐसी अवस्था अगर कैल्शियम ज़्यादा कम हो जाए बॉडी में तो मांसपेशियों के अंदर आ जाती हैं, मांसपेशियां फड़कने लग जाती हैं, पर वो दौरा होता नहीं है। तो वहाँ पे हम कैल्शियम देकर जो मिर्गी है ही नहीं उसको कुछ ही दिनों में ठीक कर सकते हैं। डिप्रेशन है, ये अगर किसी को डिप्रेशन हो गया है, रात को नींद नहीं आ रही है, तो ये भी इसका मेन लक्षण है, ये भी इसके अंदर आ जाता है। वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसको कैल्शियम हमने देना पड़ता है, तब जाकर वो डिप्रेशन से बाहर निकलता है। एक्जिमा, ये भी कैल्शियम डेफिशिएंसी का एक साइन है। अगर किसी को चमड़ी की बीमारी एक्जिमा हो जाए वो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होती जब तक हम उसके अंदर कैल्शियम इंटेक उसको बढ़ाते नहीं हैं। सोराइसिस है, सोराइसिस जैसी बीमारियां चमड़ी के ऊपर आ जाती हैं, ये भी इनको जल्दी जल्दी ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि स्किन के ऊपर हमने बात किया कैल्शियम का काफ़ी बड़ा रोल है। तो ऐसी सोराइसिस एक्जिमा जैसी बीमारियाँ कैल्शियम की कमी से आ नहीं जाती, अगर हो जाए तो ठीक नहीं होती है। तो कैल्शियम का उसके अंदर काफ़ी बड़ा रोल है। नेल्स हैं, नेल्स कैल्शियम की कमी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं, सूखे रहने लग जाते हैं और टूटने भी लग जाते हैं, वाइट कलर के स्पॉट्स भी बन जाते हैं, जो बाल हैं वो गिरने भी लग जाते हैं। तो ये कुछ कैल्शियम की कमी के लक्षण हैं। अब यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम की कमी के लक्षण उनको पता लग जाएं तो वो सीधा कैल्शियम इनटेक करने लग जाते हैं, पर हम बात करते हैं इस चैनल पर हमेशा ऐसा नहीं करना है। कैल्शियम कमी किस बीमारी की वजह से हुआ है उसका हमने पता करना है, ना कि कैल्शियम को बढ़ाने के लिए सीधा मेडिसिन खाने लग जाना है। तो ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, इसी के लिए कईयों की हार्ट की नसें बंद भी हो जाती हैं और उनका स्टंट भी बंद हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम वो इतना खा लेते हैं कि कैल्शियम की कमी है। पर हम हमेशा इस चैनल पर सिखाते हैं कि मेन जड़ को पकड़िए आप। कैल्शियम की कमी आपके अंदर हो रही है, आपने यहाँ से मान लो कैल्शियम लेना शुरू कर दिया है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा अगर हम बोल भी दें कि कैल्शियम आप खा लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ, इनमें आपको आराम मिलेगा जो कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं, पर जैसे ही मेडिसिन आप छोड़ोगे तो कैल्शियम आपका फिर से कम हो जाएगा। तो इसका हमने जड़ पकड़नी है कि कैल्शियम की कमी किस बीमारी की वजह से हो रहा है, हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तभी आप परमानेंट कैल्शियम का लेवल है वो आप बड़ा हुआ पा सकते हो, नॉर्मल पा सकते हो। तो इसका हम नेक्स्ट वाली वीडियो में सेकंड में डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम की कमी के कारण क्या हैं, उनका हमने इलाज करना है, कमी के कारणों का, ना कि सीधा कैल्शियम खाने लग जाना है। कैल्शियम कमी किस वजह से हो रही है उसकी हम इलाज करेंगे तो कैल्शियम परमानेंटली ठीक हो जाएगा और ये भी दिक्कतें आपकी परमानेंटली ठीक हो जाएंगी। तो जैसे कि मस्कुलर वीकनेस है वो महिलाओं में भी आ जाती है, जैसे कि उनको मेंसेस से पहले मांसपेशी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जिसको हम PMS बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम। तो उसके अंदर ये बहुत बढ़िया काम करता है। पर अगर हम बात करें कि कैल्शियम की गोली उनको खिलाते रहें तो कब तो खिलाएंगे हम कैल्शियम उनको,
तो उससे बेहतर यही रहेगा कि कैल्शियम उनके परमानेंट ठीक करने की बात करें, ताकि उनको PMS है, प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम है, जो कमर में दर्द है, पैरों की मांसपेशियां हैं, जो टांगों की मांसपेशियां हैं उनमें दर्द होता है, खिंचाव होता है, तो उसको परमानेंट ठीक करने के लिए हमें बीमारी का पता करना होगा, कौन सी बीमारी की वजह से कैल्शियम कम हो रहा है। तो ऐसे हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डाइटरी सोर्स में आप कम कैल्शियम खा रहे हो, खाने वाली चीज़ों में जहाँ तो आप कैल्शियम कम खा रहे हो, एक हाइपोकैल्सीमिया बीमारी होती है, आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं होगी है जिस बीमारी की वजह से कैल्शियम कम हो रहा है, या आप कुछ ऐसी मेडिसिन खा रहे हो जो कैल्शियम की कमी कर रही हैं बॉडी में। तो ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनको समझेंगे तभी आप कैल्शियम की कमी के लक्षणों से परमानेंट जड़ से राहत पा सकेंगे, नहीं तो आप टैबलेट खाते रह जाएंगे, जितने दिन खाएंगे ठीक है। डिप्रेशन वाला जिसको कैल्शियम की कमी से डिप्रेशन हो गया वो खाता रहेगा, जितने दिन लेगा ठीक रहेगा। मस्कुलर किसी को वीकनेस है या PMS है, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन माहवारी से आने पहले जो एंठन होती है उनके अंदर वो कैल्शियम लेती रहेंगी, तब भी उनको आराम रहेगा, छोड़ देंगी तो नहीं रहेगा। तो सारी चीज़ें हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ये भी जरूर देखिएगा कि कारण क्या है, क्योंकि कारण पता करेंगे फिर ही आप इसका इलाज कर पाएंगे। हमेशा कारण का इलाज कीजिए। सीधी मेडिसिन चाहे होम्योपैथी में है कैल्शियम बढ़ाने की, चाहे आयुर्वेदा में है, चाहे इंग्लिश में है, उसके खाने से बचिए। तो होप है आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी को जो सिम्टम है, जो कैल्शियम की कमी के लक्षण हैं मैंने डिस्कस किए हैं, वो आपको समझ आ गए होंगे और मोटा मोटा मैंने बता दिया है। अब इनको आप आराम से आगे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि पाल्पिटेशन है, दिल की धड़कन बढ़ना, और डिप्रेशन दोनों का बहुत बड़ा एक दूसरे के साथ लिंक है। किसी को स्ट्रेस हो जाए उसकी वजह से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो उसके अंदर कैल्शियम हम देकर काफ़ी उसको राहत पहुंचा सकते हैं। पर अगर परमानेंट राहत पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आना पड़ेगा यहाँ पे, उसकी कैल्शियम की कमी का कारण ढूंढना होगा। तो ऐसे हम परमानेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आप कैल्शियम की कमी के जो लक्षण क्यों आ रहे हैं इनको भी समझ में आ गया होगा, आपको कैल्शियम के फायदे क्या हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कमी के जो लक्षण आपको अगर समझ आ गए हैं अच्छी तरह, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी है, जो एक्सप्लेन हमने किया है। और जैसे कि डेली रिक्वायरमेंट है 450 मिलीग्राम तक का है, और हमने डिस्कस किया है कि कैल्शियम की कमी जो हड्डियों के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस कैसे आ जाता है, क्योंकि 98% जो स्टोर है हम उसको यूज करने लग जाते हैं, इसलिए डॉक्टर बोल देते हैं बाहर से लो। पर हम परमानेंट ट्रीटमेंट की बात करें तो कैल्शियम की कमी के इलाज की बात करें तो हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। ये कैल्शियम की टैबलेट या कैप्सूल ये एक तरह का टेम्परेरी ट्रीटमेंट ही होगा। अगर ऐसा ले रहे हैं तो कभी कभी देना पड़ता है, ले लेना चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि इसके अंदर कोई बुराई है, लेना चाहिए। पर आप उसका एक बार, जैसे कि हमें एक इमरजेंसी पड़ती है तो एम्बुलेंस का यूज करते हैं, तो इमरजेंसी के दौरान आप ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। पर ऐसा ना हो, कई लोग 100 में से 100 लोग ही मैंने देखा है वो कैल्शियम की गोलियों के ऊपर ही हो जाते हैं। कैल्शियम के पाउच ही खरीद लाते हैं, एक पैकेट ले आते हैं, वही लेते रहते हैं साल भर, 10-10 साल कैल्शियम के कैप्सूल ही खाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इमरजेंसी के लिए यूज कीजिए, कोई बुराई नहीं है। पर परमानेंट की तरफ आ जाइए इमरजेंसी के बाद। अगर परमानेंट की तरफ नहीं आएंगे तो इसके साइड इफेक्ट भी हो जाएंगे कैल्शियम अगर ज़्यादा खाने के, वो भी हम तीसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी ऐसा लक्षण दिख रहे हैं, कोई चमड़ी की आपको बीमारी है, जख्म आपका ठीक नहीं हो रहा, चाहे शुगर की वजह से जख्म आपका ठीक नहीं हो रहा है, चाहे किसी को दौरे पड़ रहे हैं, या किसी को कैल्शियम की कमी की वजह डिप्रेशन है, या हड्डियाँ कमज़ोर हैं, या घुटनों की बीमारी है, या कमर के अंदर किसी का दर्द है, या किसी की हार्ट रेट बढ़ या कम रही है, या किसी को मांसपेशियों से कोई बीमारी है, मांसपेशियों से रिलेटेड है, या माहवारी के दौरान औरतों के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से कैल्शियम के बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और ऐसी साइंटिफिक बेस्ड वीडियोज़ हैं आप और देखना चाहते हैं, तो नीचे रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल का बटन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहें वीडियो देखने के लिए।